हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं भी है खैर आफियत से रहे। अल्लाह पाक आप सबको हर परेशानी और बीमारी से दूर रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और जी ये स्टार्ट कैसे हो रहा है? आप लोग सोच रहे होंगे ये अचानक से जी कहाँ पर आ गई। और यहाँ पर जी मैं आई थी, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, बल्कि मुझे लेना था जी टीवी कैबिनेट, जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है। इनमें से मैंने जी एक लिया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, और मैंने अपने बेडरूम में ही रखना था इसको, इसलिए मैं बहुत छोटा सा और क्यूट सा देख रही थी, ज़्यादा बड़ा नहीं देख रही थी। जैसे मेरे पिछले घर में जो था उसको मैं वहीं पर ही छोड़ के आ गई थी, क्योंकि इतने की स्पेस नहीं थी मेरे अपने बेडरूम में, और बेडरूम में इतने बड़े बड़े टीवी कैबिनेट्स अच्छे भी नहीं लगते। तो बस छोटा सा चाहिए था और पूरा पूरा चाहिए था, क्योंकि अगर आपने अपने बेडरूम में एलसीडी रखी है, लगाई है, तो जी वहाँ पर जो उसकी वायर्स होती हैं, या कोई PS3 आपके पास है, या कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ है जिसको जी अच्छा नहीं लग रहा उसको ज़मीन पे रख के, या अगर आपके स्पीकर्स हैं साइड पे, तो जी इसके लिए एक छोटी सी क्यूट सी कैबिनेट होनी चाहिए जो कवर कर दे सारे एरिया को, इसी सारे मेस को। तो इस वजह से मुझे लेनी पड़ी थी। और मुझे अच्छा भी लगता है कि प्रॉपर हर चीज़ होनी चाहिए, और जिस चीज़ की जो जगह और जो जिस चीज़ का काम है वो ज़रूर होना चाहिए। तो जी टीवी कैबिनेट का ऑर्डर दे दिया था। उन लोगों ने कहा था जी डिलीवरी डेज के जी 3 दिन लग जाएंगे, और 3 दिन में जी डिलीवर हो जाएगा आपका टीवी कैबिनेट। और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी होम डेकोर की चीज़ें भी थी। दिल करता है जब आप जाते हैं ना किसी ऐसी जगह पे, तो दिल करता है सारी की सारी चीज़ें जी आप ले आए। ना तो घर में इतनी स्पेस होती है और ना ही कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है घर में तो ही आप इन्हें परचेज करें, नहीं तो रहने दें। और जिसके अलावा मैं देख रही थी हानिया के लिए जी एक्स्ट्रा क्लोजेट, क्योंकि बच्चों की जो होती है ना चीज़ें काफ़ी एक्स्ट्रा होती हैं, तो उनको जी आपने हर तरीके से उनको उनके ठिकाने पर ही रखना होता है, तो बाहर पड़ी रहती है तो मैस लगता है घर में। इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, तो मुझे होता है कि जल्दी से कोई ऐसी चीज़ हो या ऐसी मैं स्पेस बनाऊँ तो इस जगह को जी वहाँ पर एडजस्ट करूँ। और यहाँ पर हानिया जी बड़ी खुश हो रही थी। और यहाँ पर ख़ासकर ऐसी कई चीज़ें थी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन मसला ये होता है इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर बच्चों को लेकर चले तो जाते हैं लेकिन इनके पीछे पीछे ही हमें भागना पड़ता है। तो चीज़ों को मैं कम देख रही थी और हानिया को ज़्यादा। और इस टाइम हानिया के बाबा हानिया को लेकर बाहर चले गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम से देख लूँ, हो सकता है मुझे मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं मिली, क्योंकि सारी बड़ी थी और ना तो मुझे पहली वाली जगह से मिली और ना ही इसी जगह से मिली। तो इंशाल्लाह मैं लूँगी किसी और जगह से। और जो चीज़ें हैं ना वो हमेशा घूम फिर कर ही लेनी चाहिए, और तभी आपको अंदाज़ा होता है उन चीज़ों की प्राइस का और उनकी क्वालिटी का। तो इस वजह से ये नहीं कि जो सामने पड़ी एकदम आप उसको उठा लें, एक दो जगह से घूम कर आराम सुकून से जी चीज़ आप लें, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो भागी नहीं जा रही कहीं। पहले मैं ऐसे करती थी, जहाँ पर जो चीज़ पसंद आई उसी टाइम उसको पकड़ लेना, बिल्कुल ना घूमती थी ना देखती थी ना कोई और जिसे कहते हैं वैरायटी में देखती थी, बस वही चीज़ जी सामने पड़ी है उसको पकड़ लिया। तो बाद में ऐसा होता था कभी कभी कि मुझे किसी और जगह से वही चीज़ बहुत और अच्छी मिल रही होती थी, तो वो फिर पछतावे के अलावा बंदा और कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जी चीज़ें जो है ना आराम से ख़रीदनी चाहिए। और घर में जी आते ही हम लोगों का जो था वो बारबेक्यू का सीन था, क्योंकि मोस्टली अब ऐसे ही हो रहा है, हम तकरीबन हर वीकेंड में फैमिली गेट टुगेदर करते हैं और घर पे ही कर लेते हैं और बारबेक्यू ही रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसी में मज़ा आता है। और वैसे भी बाहर जाने वाला सीन तो रहा नहीं जब से ये वायरस ने जी थोड़ा सा ज़्यादा अपना आप दिखाना शुरू किया है दोबारा से। तो जी जो सख्तियाँ वगैरह है वो दोबारा से लग चुकी हैं, मास्क वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। अगर आप एक से ज़्यादा है गाड़ी में तो जी मास्क आपने ज़रूर लगाना है। और जैसे बच्चों को पहले किसी भी मॉल में नहीं आने देते थे, वो सब जी पहले की तरह पाबंदियाँ लग चुकी हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये हो रहा है डे बाय डे इंक्रीज़। तो अपना और अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग हैं जो इसकी लपेट में आई जा रहे हैं, और हमारे अपने एक दो जी दोबारा से इसकी लपेट में आए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बच्चों को साफ़ सुथरा रखें ताकि कोई भी बीमारी उनके पास से ना होकर गुजर पाए। टर्न अराउंड, वाह सो क्यूट। आनिया तो रेडी हो गई है आज के कतर के नेशनल डे को सेलिब्रेट करने के लिए, और मुझे अभी तक मेरा सूट ही नहीं मिल रहा। अभी तक तो मम्मा का सूट ही नहीं रेडी हुआ। हनी बाय बाय।
तो जी जैसे कि आप देख रहे हैं हानिया हो चुकी है रेडी और मुझे मेरा अभी तक आउटफिट ही नहीं मिल रहा था, ना ही कोई डिसाइड हो रहा था, क्योंकि जिस दिन आप नेशनल डे कोई भी कंट्री का हो, अगर आप कहीं रहते हैं वो मना रहे हो, तो कोशिश यही होती है कि उसका जो कलर है उस तरह का ही आपका सूट होना चाहिए। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो कोई मैरून सूट ही नहीं है। पहले जब हुआ करते थे तब हम इतना ख़ास इसे सेलिब्रेट नहीं करते थे, लेकिन अब जब हमें अच्छा लगता है इसे सेलिब्रेट करना कि आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री को भी जी आपको इसी तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको सारी सहूलियत देती है जो आप चाहते हैं, और इस वजह से जी आपको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। और बाहर के मुल्कों में ख़ास कर हम वैसे भी कोई ना कोई ओकेजन का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब कोई पार्टी आए या कब कोई ओकेजन आए ऐसा कि जिसे हम सेलिब्रेट करें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जी अम्मी ने दे दिए थे ये मफरल, और एक हानिया का था, एक मेरा था, जो कि बहुत 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 प्यारा था। लेकिन मफलर वाला कोई मौसम नहीं था, लेकिन अच्छा लग रहा था कि जी पूरा कंप्लीट सेट हो जाता है आपके पास। तो फाइनली मेरा एक आउटफिट निकल ही आया, और था तो खैर बहुत पुराना, बहुत बहुत पुराना था, लेकिन बस ये था कि उसने थोड़ा सा कवर कर लिया था आज के दिन को। तो जी थोड़ी देर में मैं भी हो जाऊंगी रेडी, और फिर मिलती हूँ जी आपसे थोड़ी सी देर में। नहीं, शो मी वाह, so cute. So cute. Wow, close your eyes. Wow, bye bye. और जी यहाँ पर मैं आपको जी दिखाने जा रही हूँ अपने घर का एक और नया हिस्सा, जो कि भी रिसेंटली रेडी किया पापा ने, और अभी भी थोड़ा सा इस पे काम होना बाकी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से भी जी शेयर किया जाए। यह है जी किचन का बैक साइड का छोटा सा, आप कह ले स्टोर कह ले, एरिया कह ले, जहाँ पर जी एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा बड़े बड़े बर्तन जो है ना वो यहाँ पर रखे जाएंगे, और बहुत ईजी हो जाता है। ख़ास कर घर का जो किचन है ना वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जो औरत का टाइम है वो गुजरता ही किचन में है। तो अभी भी थोड़ी सी चीज़ें बाकी, और रेनोवेशन का काम आपको पता है जब आप घर में आते हैं, स्पेशली अगर आप कोई विला लेते हैं तो उसमें आप करवाते रहते हैं कुछ ना कुछ नया। तो जी अभी तक हमारा यही काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा आप जी काम करवाते रहे, ताकि जो काम है वो भी पेंडिंग में ना रहे और आपका भी काम जी आराम से साथ साथ होता रहे। और यहाँ पर अम्मी भी हो चुकी थी रेडी, माशाल्लाह सारे हो चुके थे रेडी। मैं वन बाय वन सबके रूम में जाके जी चेक कर रही थी, और जो मेरी सिस्टर है वो अभी थोड़ा सा उसका काम था, वो अभी रहती थी रेडी होने वाली। बाकी हम सब जी माशाल्लाह हो चुके थे रेडी, और वेट कर रहे थे जी अपने मेहमानों का कि मेहमान आए और जी सेलिब्रेट करें, क्योंकि उन्होंने भी जी यही कलर के जो कपड़े थे पहने हुए थे, और स्पेशली वो पाकिस्तान से बनवा के लेकर आए थे। और ये जो हानिया का आउटफिट है और ये जो मिस्टर हमजा का आउटफिट है, ये पाकिस्तान से स्पेशली बनकर आया था फॉर 18th of December। और जी यहाँ पर माशाल्लाह सारे आपको मैरून और वाइट में ही नज़र आ रहे होंगे। और जी इसी खुशी में मेरी सिस्टर लेकर आई थी जी ये केक, और बहुत ही मज़े का था, और साथ में जी एक थी कुकी जो कि बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी थी। और जिसके साथ साथ हम लोग एंजॉय कर रहे थे फायरवर्क। अपने हम छत पे खड़े थे क्योंकि हमें आवाज़ें आ रही थी। हमने कहा ये फायरवर्क कहाँ हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कॉर्निश वाली साइड पे होता है, जहाँ जो कि हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, इसलिए हम अब ज़्यादा वहाँ नहीं जा पाते। पहले हम पास वाले एरिया में रहते थे, इस वजह से हम चले जाते थे, जैसे ही आवाज़ सुनते थे तो हम निकल जाते थे। लेकिन खैर यहाँ तक तो आवाज़ नहीं आती,
लेकिन जब हमें नीचे अपने घर में हम बैठे हुए थे, गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे, तो हमें जी अचानक से आवाज़ें आने लगी फायरवर्क की। तो हम देखने आए बाहर कि कहाँ पर हो रही हैं। तो जी पता चला ये जो हमारे बैक साइड पे वाकरा सूक है वहाँ पर जी फायरवर्क हो रही थी और बहुत ज़बरदस्त नज़ारा लग रहा था। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जी इंजॉय किया अपनी छत से देखकर, और यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा था माशाल्लाह। जिन जिन के घरों की छतें थी सारे जी ऊपर आ गए थे फायरवर्क को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि उन दिनों कतर में गेम्स भी हो रही थी और साथ ही साथ जी उस दिन 18 दिसंबर भी था। लेकिन जो फायरवर्क था वो पहले भी हो रहा था, जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था और दिखाया भी था। जिस दिन मेरी सिस्टर के बेटे की थी बर्थडे, उस दिन भी इन लोगों ने जी फायरवर्क की थी क्योंकि गेम्स वगैरह हो रही थी। तो जी यहाँ पर टाइम हो चुका है डिनर का। आज थी जी किचन से छुट्टी हम सब की, इस वजह से हम लोगों ने जी KFC ऑर्डर की। साथ में हम लोगों ने फ्रूट चाट बना ली थी, थोड़ी सी फ्राइड चीज़ें बना ली थी जिसमें बैंगन था और मिर्चें थी। जब भी आप फ्राई चीज़ें कोई बनाए तो मुझे रमज़ान याद आ जाता है, क्योंकि रमज़ान में मस्ट कुछ ना कुछ फ्राई वाला सीन होता ही होता है। और विदाउट फ्राई तो रमज़ान का जो वो दिन है ना, वो रोज़े का दिन है, वो गुजरता नहीं, वो लगता ही नहीं कि आज जी रोज़ा था। और इसके साथ साथ हम लोग जी आ चुके थे बाहर। बाहर आके हम लोगों ने चाय इंजॉय की, ग्रीन टी इंजॉय की, और जी इस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं 18 दिसंबर को हर बार। तो जी इसी के साथ करती है अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।